दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ जेल ऐसी हैं जिसे सुनकर कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उनमें से एक जेल है सेलुलर जेल। अधिकतर लोगों को नाम सुनते ही पता चल गया होगा। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला तो हम बता देते हैं, वो जेल का नाम है काला पानी। सजाए काला पानी। ऐसी जिंदगी जब कैदी मांगते थे मौत की दुआ। कब और क्यों बनी थी सेलुलर जेल? काला पानी या सेलुलर जेल हमेशा से चर्चित रही है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से ही लोगों के रूप कांप जाती थी। क्या होता था काला पानी की सजा और क्यों दी जाती थी? एक समय था जब अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित सेलुलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते हैं। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट विलियर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। काला पानी कहानी शुरू होती है 1857 के क्रांति के दौरान, और बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप से के मुहाने पर बांध कर उड़ा देते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ करता था। कई लोगों को तो कैदी बना लिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों को विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने उन्हें मेनलैंड से दूर भेज देते थे। और कई लोगों को अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। उस दौरान में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसे लोगों को जात से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए समुद्र के पार पानी को काला पानी कहते थे। कहानी शुरुआत होती है 1857 के बाद, जब 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। कैदियों को सारी सुविधा दी जाती थी, लेकिन 1890 में दो अंग्रेज अधिकारी को इस बात का पता चला कि वहां कैदियों को सारी सुविधा होती है। उन्होंने कहा, जेल का नाम पर आजादी, ऐसा कैसे? चार्ल्स लायर और एएस लेबरिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश की, जिसमें एक जेल बनाने की मांग रखी गई और साथ में ये सुझाव भी दिया कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम शुरू हो गया। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगाई गईं और मजदूरी के लिए उन्हें कैदियों को इस्तेमाल किया गया। इस जेल का आकार भी अपने आप में काफी अनूठा था और इस आकार के पीछे एक दिलचस्प कहानी थी। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था रेजिमी बेथम। बेथम ने यह डिजाइन कुछ ऐसा बनाया कि नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। जेल की हर विंग पर मुंह के दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हो गया, जिसके बाद भारत के सबसे खुखार मुजरिम के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसलिए एक कैदी की समान दिनचर्या आपको बताते हैं। काला पानी का एक दिन दिन भर कोल्हू की बैल की तरह जोता जाता था, और जब सोने का समय होता था तो शख्स को लात घूंचे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में भेज दिया जाता था। सुबह जल्दी उठने के लिए बड़ी सी घंटी की आवाज बजाई जाती थी। सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी था, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 700 कैदियों के लिए सामान निर्धारित किया गया था। कैदियों को खाने के लिए हरे रंग के पानी,
के ऊपर तैरते हुए पत्ते बर्तन में डाल दिया जाता था और साथ में कीड़े वाली दाल दिया जाता था। ना खाओ तो भूखे रहना पड़ता था। अगर कोई खाना खा लिया तो वह बीमार पड़ जाता था। खाने के औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी हाथों में जंजीर होती थी, गले से लेकर पैर तक बेड़िया। इसी हाल में सफाई का काम करना पड़ता था, या पेड़ों की कटाई या कोई मजदूरी का काम करना। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए विशेष प्रबंध होता था। खाने के लिए, टॉयलेट के लिए भी एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता था। अगर किसी से बात करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूते से मारता था। हालांकि दिन इतने में खत्म नहीं होता था। कैदियों को कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद नारियल के खोल से भूसी निकालना, उसके बाद नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता था। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करना पड़ता था। जब तक हाथ से खून न निकल जाए जब तक काम कराया जाता था। ये सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता था तो देखता था कि वहाँ 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी बर्तन में करना पड़ता था। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंडी, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध हुआ करता था। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछला दिन शुरू हुआ था। आजादी के बाद अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसा ही दिन गुजारे। भगत सिंह के साथी और बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिन नाथ सन्यास जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल की सजा काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 3 सुक्रांतकारी यहाँ भेजे गए थे। इन लोगों ने बेहतर अधिकारी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 44 दिन की भूख हड़ताल में अंग्रेजों ने उन्हें गले में पाइप डालकर दूध उड़ने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर, नामदास और मोहित्रा के फेफड़ों में दूध चला गया था, जिनसे तीनों की निमोनिया हो गया और फिर जान चली गई थी। अंग्रेजों की इस बर्बरता से बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला था और अब तक भारत में इन लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू हुई। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार की सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1900 में सिरला जेल के राजनीतिक कैदी मेरीलैंड भारत भेज दिए गए। खाना पानी के जल का अध्याय खत्म नहीं हुआ था। 1942 में जब जापान ने अंडमान में कब्जा कर लिया तो उन्हें ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सिरला जेल कर दी गई थी। जापानी कब्जे के दौरान सिरला जेल की 2 बातें टूट भी गई थी। 1941 में आधा कमरे जेल के बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे नया बनाया गया। नई इमारत जेल का शेष में बनाया गया था, जबकि पहले चौकोर हुआ करती थी। आजादी के बाद जेल की 2 और इमारत गिराई गई, जिसके स्थान पर यह स्थानीय लोग